से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। कल हम चर्चा किए थे कि कलयुग में जीव का उद्धार कैसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग ये तय करें कि शास्त्र में जो लिखी बात है वो सच है या नहीं है। पहले इस निर्णय पर पहुंचे। यदि आपको इसमें लिखी बात सच नहीं लगती है तब फिर समय बर्बाद काहे को करना। सीधी बात, हंसेंगे तो गाल नहीं फुला सकते, गाल फुलाएंगे तो हंस नहीं सकते। तो यदि इसमें लिखी बात सच है तो आज हम चर्चा करेंगे कि कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे, उद्धार कैसे होगा। मैं नहीं बताऊंगा, संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी जी का कथन होगा मानस के तहत। दूसरा हमने बताया था कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है, ये मैंने बोला था। ये दो बात तो मैंने कल बोल दिया था। तो पहला जो कल हमने बोला था भगवान कैसे मिलेंगे, तो गोस्वामी जी उदाहरण दिए, उदाहरण के साथ समझाएं किनको भगवान मिले। अब कौन नीचे थे, बिल्कुल निचला स्तर पर थे, पैदान पर थे और सबसे शिखर पर चले गए, उसका उदाहरण दिए हैं। वो कौन है? हो वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तीन उदाहरण वाल्मीकि जी की बहुत प्यारी कथा है। ये कहाँ चर्चा ये इस बात की हुई है, अध्यात्म रमय अयोध्या कांड सर्ग 6 श्लोक संख्या 64 से 88 में लिखा गया है। किस रामायण की बात है? अध्यात्म रामायण। कहते हैं हे रघुनंदन, भगवान राम से कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, पूर्व काल में मैं किरातों में बालपने से पलकर युवा हुआ। मेरा आचरण, विचार, व्यवहार सब अच्छा नहीं था। तदंतर चोरों का संग होने से मैं भी चोर हो गया। इतना ही नहीं, नित्य धनुष बाण धारण किए रहता था, जीवों पर घात करता था। लूटपाट करना, लोगों को सताना, ये मेरा काम था रघुनंदन। एक दिन की बात है, कौन आ गए? तेजस्वी मुनि आ गए।
भारी बड़े तेजस्वी 7 मुनियों को मैंने देखा। मैंने बोला खड़े रहो, खड़े रहो। किसको बोला? 7 तेजस्वी सप्तर्षि थे, उनको मैंने बोला खड़े रहो, खड़े रहो। और जब मैंने पीछे से आवाज लगाया, मुनियों ने मुझे देखकर कहा, तू क्यों मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है? मैंने कहा मेरे पुत्र हैं, स्त्री हैं, बहुत भूखे हैं, इसीलिए आपके पास जो सामग्री हो, वस्त्रादि हो, धन वगैरह हो, वो सब कुछ मुझे चाहिए। वो सप्त ऋषि जाके कहते हैं, अपने घर से जाके पूछो, घर के लोगों से, जो ये चोरी करने से, बदमाशी करने से, लूटपाट करने से जो पाप होगा, क्या उसके भागी बनेंगे? ये हम लोगों के लिए शिक्षा है। बेईमानी से यदि आप धन अर्जन किए, बेईमानी से आपने जमीन इकट्ठा किया, गाड़ी ली, महल बनाया, तो आपका लोन है वो। बोला गया कि अपने पत्नी से पूछ के आओ, पिता से पूछ के आओ, माँ से पूछ के आओ, बच्चों से पूछ के आओ। ये जो पाप कर्म करते हो, इसका जो पाप होगा, तो क्या सब इसमें भागीदार होंगे? एक बात है, सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप कितना चालाकी करिए। अक्सर लोग कहते हैं अच्छे लोग दुखी रहते हैं, और जो हेरा फेरी करते, बेईमानी करते हैं, उनको सुखी देखा गया है। ये गलत बात है। मैं आपसे सवाल करूंगा कि जमीन में आप गेहूं का बीज डालिए तो धान नहीं होगा, और धान हो तो मैं आपकी बात मानूं। गेहूं में गेहूं होगा, धान में धान होगा। जामुन का बीज यदि धरती में गया तो उससे जामुन का पौधा होगा, शीशम से शीशम होगा। बुरा करने से अच्छा कब से होने लगा? ये किसने कह दिया? तब आपका सवाल ये रहा कि बाबा देखते हैं कि वो लोग अच्छे से रहते हैं, बेईमानी करने वाले। इसका कारण बताता हूं। आप जो लोग सर्विस में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, सितंबर चल रहा है, आपको जो 5 तारीख को जो वेतन मिलेगा वो किस महीने का है? सितंबर में 5 तारीख को मिलता है, 10 को मिलता है जो वेतन, वो किस महीने का? अगस्त का, पीछे वाला। इसीलिए जिसको आप देखते हैं, चमक दमक देखते हैं, उन्नति देखते हैं, पीछे के कर्म का बल है। आज जो कुकर्म कर रहा है, आज जो बेईमानी कर रहा है, वो आगे आने वाला है, चिंता मत करिए। दूसरी बात, 100 वाट का बल्ब हो और 200 वाट का वोल्टेज वो लाइट देने लगे, तो समझ जाइए कि ये फ्यूज होने वाला है। बेईमानी करने वाला उन्नति करेगा, वो उन्नति पिछले पुण्य का प्रभाव है, पिछले सत्कर्म का प्रभाव है, जो उन्नति दिखता है। रावण जब तपस्या किया था, तीनों लोक का मालिक बन गया था, एक छोटा सा कर्म गड़बड़ किया, देखिए उसका कैसे समूल नाश हो गया। रावण का नहीं चला, हिरण्याकश्यप का नहीं चला, कंस का नहीं चला, तो हम लोग किस खेत की मूली है साहब? वाल्मीकि जी, उनका नाम पहले वाल्मीकि नहीं था। वो गए अपने परिवार से पूछने कि मैया, पिताजी, मैं जो कमा के लाता हूं, धन अर्जन करके लाता हूं, वो तो पाप कर्म है, क्या आप लोग हिस्सेदार बनेंगे इसमें, भागीदार बनेंगे?
सब लोगों ने बोला क्यों, मैं क्यों बनूं? पिताजी बोले मैं क्यों बनूं? तू मेरा बेटा है, कमा के खिलाना तुम्हारा धर्म है। मैंने तो नहीं बोला तुमको कुकर्म करने के लिए। माताजी यही, पत्नी यही, सब यही लोग बोले। इनका आंख से पर्दा हट गया। साहब, मैं अक्सर कहा करता हूं, नमक रोटी खाऊंगा लेकिन ईमानदारी का खाऊंगा। दूध रोटी काहे को? बेईमानी का दूध रोटी नहीं खाइए। हाँ, ईमानदारी से यदि ठाकुर जी की कृपा से दूध आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी का नमक अच्छा है बेईमानी के दूध, क्योंकि हिसाब तो देना पड़ेगा मालिक के घर में। वहां पैर भी नहीं चलता है, वहां घूस घास नहीं चलता है। ये मेरे मंत्री जी के बेटा है, इसके बेटा है, उसके बेटा है, भांजा है, ये वो नहीं चलता है। आप लोग तो आजकल के चलचित्र का क्या कहना, पहले जो आता था बड़ा वो लाभकारी होता था समाज के लिए। कहते हैं सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। आज का आज उद्धार हो जाए, अब भी का अब भी उद्धार हो जाए। क्यों? भगवान तो कहीं से आएंगे नहीं, भगवान तो सब जगह है। हम तैयार नहीं हैं। हम तैयार हो जाए तो आज के आज भगवान मिलेंगे। हम तैयार नहीं होते। एक बात, आप लोग तो विद्वान हैं, शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, एक बात बताइए, नाव को चलना है कहाँ? सड़क पर, ये पानी में, पानी में। यदि नाव के भीतर में पानी आ जाए तो नाव को पानी में चलने दीजिए, लेकिन नाव के भीतर में पानी नहीं आने दीजिए। पानी मतलब क्या? आपका मेरा बेटा। कहाँ का बेटा? कहाँ का बेटा है? आपका शरीर अपना है। अपनी वस्तु जो होती है, अपने जो होते हैं सो बात मानते हैं। आपका कहा मानेंगे? ये शरीर कहा मानेगा? तो फिर आंख में चश्मा क्यों? केस पक क्यों गया बिना समय से? दांत झड़ क्यों गया? आंख की रोशनी क्यों चली गई? क्यों? कान सुनना बंद क्यों कर दिया? आपका क्या है? आपका शरीर का कोई भी अंग कहना मानता है? नहीं मानता है। इसका मतलब है कि ये आपका शरीर नहीं, इसी शरीर से बेटा, इसी शरीर से पिता, इसी शरीर से माँ। ये सुनने को है, कहने को है, लेकिन जिसको समझ में आ गया उसी दिन से उनका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कथावाचक यदि समझ जाए, पहले तो हम लोगों की बारी आती है, तब आप लोगों को ये ऊंचे आसन पर बैठना, व्यास गादी पर बैठना। महाराज, कथा कहनी अलग बात है, लेकिन जीवन में धारण करना वो अलग बात है। कहने में तो सच बोलो, कुछ नहीं लगेगा, एक सेकंड लगेगा, लेकिन सच जीवन जीने के लिए तो बहुत लोगों का नाम नहीं आता है। राजा हरिश्चंद्र, कुछ लोगों का नाम आता है सत्यवादी में। ये वाल्मीकि जी गए, सब परिवार के लोग बोले कि मैं नहीं भागीदार बनूंगा, ये हम लोगों के लिए है। आपने जो 2 रुपया बेईमानी करके ऑफिस से लाया,
आपने हेरा फेरी करके कहीं से धन अर्जन करके लाया, खाएगा तो सब परिवार के लोग, लेकिन लोन चुकाना पड़ेगा आप। ऐसे में समझाता हूं, आपने लोन लिया सरकारी बैंक से, आपके नाम से लोन है और आप चुकाए नहीं, तो अरेस्ट कौन होगा, जेल कौन जाएगा? पिताजी जाएंगे, लेकिन उस पैसा में तो शामिल थे पिताजी भी, माताजी भी, घर के लोग। आप जो लोन लेके या तो घर बनाए होंगे या गाड़ी लिए होंगे या जमीन खरीदे होंगे या घर का काम किए होंगे, उसका सुखभोग सब किया, लेकिन जेल कौन जाएगा? आप जाएंगे, जिसके नाम से जिन्होंने लोन लिया था। ऐसे हम लोगों को समझना है। वो गए रत्नाकर जी, न माताजी, न पिताजी, न बच्चे, न पत्नी, कोई नहीं बोला। आंख से पर्दा हट गया, चरणों में गिरे। समझ में आ गई बात। बोले मुनि श्रेष्ठ, मैं नरक रूप समुद्र में आ पड़ा हूं, रक्षा कीजिए मुनि, रक्षा कीजिए। आहा हा, देखिए शास्त्र की महिमा। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु के, हरे कोटि अपराध। थोड़ी देर संतों का संग किए, देखिए जीवन बदला है। कबीर साहब यही बात बोले, संतन के संग लाग रे। किसके साथ दोस्ती करिए? संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और क्या होगा? अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। निर्णय कौन करेगा? निर्णय कौन करेगा? आप करेंगे, क्योंकि आपका जीवन है। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। इसीलिए तैयारी कर लीजिए। घर बनाएंगे कोई गारंटी नहीं है, बेटा का विवाह देखेंगे कोई गारंटी नहीं है, जमीन लेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मरना है उसमें कहीं शंका तो है ही नहीं है। अब वो भी अकेला मरना है, अपना हिस्सा मरना है, किसी दूसरे के हिस्सा में नहीं मरना है। चरण सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। सीताराम सीताराम। एक बार ताली बजते रहे, कीर्तन करते हैं, दिमाग में बिठाइए, बेटा जाएगा संग में, बेटा, पति, घर द्वार, समाज, कौन जाएगा? सीताराम साथ में जाएंगे। खूब ले लीजिए। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। भैया ये जिंदगी मेला है। इस मेला में अभी कोई झिल्ली कचरी के दुकान पर होंगे, कोई मिठाई के दुकान पर होंगे, कोई झूला झूल रहे होंगे, कोई पान के दुकान पर होंगे, कोई जेवर खरीद रहे होंगे, कोई कुछ कर रहे होंगे, आप लोग भजन करते हैं। ये मेला है। मेला में सब सामग्री है। आपको किस दुकान पर रहना है सोच लीजिए आप। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे। भैया भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भैया चरण दबा रहा है गुरु जी की, और गुरु कोई साधारण चीज नहीं है। काल आ गया है, वेट कर रहा है। ऐसे काल किसी का वेट नहीं करता है, वो तो लेके जाता है, लेकिन जहां वो उस जगह है उसको स्पर्श करने का हिम्मत नहीं हो रहा है काल को। चेला देख लिया काल को, घबरा गया। गुरुजी बोलते बेटा सेवा करो, सेवा करो। समय हो गया, काल वापस। होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो। जाको राखे साइया, मार सके ना को। एक बात जानते हैं, एक श्लोक आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु कोई छोटी मोटी चीज है? कि मैट्रिक इंटर पीएचडी ग्रेजुएशन ये गुरु मतलब जो भगवान को पाए हैं, जो भगवान को जाने हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, जो भगवान को जान गए वो कैसे गुरु होते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो तो ब्रह्मा है, वो तो विष्णु है, शंकर है। ऐसे गुरु को नमस्कार। गुरु के सेवा से काल टल गया और शिष्य बच गया। भैया ये सत्संग छोटी मोटी बात नहीं है। वाल्मीकि जी को अभी संत बोलते उठ जा उठ जा, और संत बोलते तेरा कल्याण होगा। एक बात याद रखिएगा, संत की वाणी व्यर्थ नहीं होती है। उठो, ये उठना क्या होता है? उठ जाग मुसाफिर, ए मुसाफिर, भोर भई। हम तो भगवान के स्टाफ हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं। भगवान भेजे हैं, जाके जगाओ, उठाओ, क्योंकि समय चली जा रही है रे भैया। एक दिन चला गया, आयु घट गई। निश्चिंत से सोए हैं,
छाती पीट के जाना पड़ेगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। एक दिन ये हाथ मिट्टी में मिल जाएगा, भगवान के काम में ले लीजिए, हाथ उठा लीजिए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। क्या बोलते हैं, अरे तू पापी है तो क्या है, मेरी शरण में आया है, तुम्हारा कल्याण होगा। देखिए जाड़े की महीना हो मैया, यदि आप हीटर के नजदीक चले जाएं, गर्मी के महीना में पंखा के नजदीक चले जाएं तो फिर गर्मी लगेगी, कूलर के नजदीक चले जाएं एसी चला दें। ऐसे आप पाप भूल चूक से यदि आपके द्वारा हो गया है, घबराइए नहीं, आ जाइए शरण में, भगवान के शरण में, संतों के शरण में। बोले रक्षा कीजिए भगवान, संत उठाए हैं, बोले उठो उठो, और बोले कि जपना शुरू करो। तो क्या जपना, ऐसा एक भगत हुए हैं जो उल्टा नाम जपे। ऐसे भगवान का नाम है राम, ये मारा मारा जपे हैं। क्या जपे हैं? मारा मारा। ऋषि जी बोले क्योंकि पापी था, पापी लोग राम राम कह नहीं सकता, उसको राम नाम में रुचि नहीं होगी। मारा मारा का उपदेश दिए, एकाग्र मन से ये मारा मारा जपने लगे। आप मारा मारा कहिएगा तो राम राम हो जाएगा। कहते हैं इत्युक्त्वा राम तेना व्यतस्ताक्षर पूर्वकम एकाग्र मनसा त्रैवा मरेति जप सर्वदा। हे राम, कहते हैं एकाग्र मन से जपने लगे, देह की सुधि भूली गई। अच्छा, आपको कभी ऐसा अवसर आया कि कीर्तन करते करते मजा आ जाए, आनंद आ जाए, पता न चले, आंख से आंसू बह रहा हो, कंठ गदगद हो जाए, शरीर में रोमांच होने लगे? ये अवसर आया है। वाल्मीकि उनको ऐसे होने लगा। वो जो साधना करने लगे तो एक बॉबी कहते हैं, दीमक को, जो मिट्टी का दीमक लग जाता है, उनके देह में दीमक लग गया। साधना देह भूल गए, लेकिन जब चल रहा है, बहुत दिन बीतने के बाद वो ऋषि आए, चेला तो एक नंबर है। पता है, सबरी को मतंग ऋषि बोले थे, बेटी इसी आश्रम में भगवान आए। अरे आजकल के लोगों को विश्वास महाराज कहाँ है? न शास्त्र पर विश्वास है, न संतों के वाणी पर विश्वास है, न गुरु जी के वाणी पर विश्वास। झंझट तो यहाँ है, भगवान नहीं मिलेंगे, विश्वास ही नहीं है।
इनको विश्वास जम गया, दीमक पूरा शरीर में मिट्टी का वो लग गया। ऋषि जब आए बोले बेटा निकल निकल निकल, क्योंकि तेरा जन्म वाल्मीकि से हुआ है, वो जो मिट्टी का जो लग गया था, इसीलिए तुम्हारा नाम आज से वाल्मीकि होगा। और वो आदि कवि हो गए। राम जी कल कुछ करते सो आजे लिख दिए, त्रिकालज्ञ हो गए। हमारी भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है। भारत में जन्म लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अपनी हालत बताए अपनी कथा के कौन? वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। और एक आदमी है नारद जी की बात देखिए, संतों के संग से भगवान के नाम से वाल्मीकि जी भूत भविष्य वर्तमान जान गए। नारद जी की बात लीजिए। नारद जी क्या करते हैं मैया? एक बात बताइए, कल मैं बोला था आप 4 वेद पढ़ लीजिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए, 6 शास्त्र पढ़ लीजिए, लास्ट में आप कहां आइएगा? नारद जी से कोई ज्ञानी होगा दुनिया में? वो भक्ति के आचार्य हैं। अच्छा, भोला बाबा से कोई ज्ञानी होगा बढ़ के? भोला बाबा क्या करते हैं बताइए? भोला बाबा को वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत है? वो कौन चीज में लगे रहते हैं? सीताराम 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 सीताराम। कोई विद्वान भोला बाबा से बड़ा नहीं होगा। कोई हनुमान जी से बड़े हैं जी? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य। सकल गुण निधानम, गुण के निधाने हैं। अतुलित बल धामम, बल भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है। वो हनुमान जी क्या करते बताइए? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम लोग गणेश जी की सानिध्य में दिमाग में सोचें, भोला बाबा सीताराम में लगे हैं, नारद जी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब विचार करिए, आप जाके घर पर आज सोइएगा न मैया, सोचिएगा कि भोला बाबा की बात को माने, कि हनुमान जी की बात को माने, कि नारद जी की बात को माने, कि दुनिया की बात को माने, किसकी बात को मानिएगा? वेद पुराण शास्त्र पढ़ के आइएगा तो लास्ट में सार है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा,
गावत नर पावहि भवथा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भैया बहाना नहीं चलेगा। कोई बोलेगा कि हम पढ़े नहीं हैं बाबा मेरा उधार, उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, सीताराम करिए। कोई बोलेगा कि बाबा धन नहीं है, तो उसमें रुपया की क्या जरूरत है, सीताराम में रुपया किस काम, कोई काम का नहीं है। बाबा खेत नहीं है, जमीन नहीं है, तो जमीन का भी काम नहीं है। देखने में सुंदर नहीं है, उसका भी काम नहीं है। इतना लोग बोलेगा बाबा चला फिरा नहीं जाता है, तो उसका भी चलने फिरने का भी काम नहीं है। बैठे बैठे बाबा बैठा नहीं जाता है, सोए रहते तो सोए सोए करिए। बोला नहीं जाता है तो भी कोई बात नहीं, मने मने करिए। बहाना नहीं चलेगा। कोई बोलेगा कि हमको ये नहीं है इसीलिए हम भगवान को नहीं पाए। आदमी खाट पर पड़ा रहेगा, लेकिन मन से सीताराम कह के भगवान का धाम जा सकता है। आज जाके घर पे सोचना है करना क्या है।